morning to all of you. Today we will discuss the chapter 8 of your civics portion. The name of the chapter is Role of Gender, and we will discuss in a family how the discrimination of gender is there. Okay. Children learn socially approved way of interacting as female or male from the family. ठीक है, कैसे उनको इंटरेक्ट करना चाहिए मेल के साथ फीमेल से, वो फैमिली से, कम्युनिटी से ही सीखते हैं. आवर फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ individual's behavior in a society, in a family and at the workplace. कैसे उन पर बिहेव करना चाहिए ये हम लोग फैमिली से ही सीखते हैं. Early in life, trends of dependency and helplessness are instilled in women's. Means the women's, it is assumed that the women's section is always depend. They are depend on them and they are helpless. Boys are allowed more freedom during the childhood. Boys के पास ज़्यादा freedom है बचपन से ही, while freedom for girl is much less and they are expected to take on their future role of mother or caretaker for their early years. मतलब उनको एज्यूम ही किया जाता है कि वो केयर टेकर ही बनेंगी और अपनी मदर का से एक माँ का रोल के लिए उनको तैयार किया जाता है. Traditional expectation of how males and females should behave can have severe consequences for the health and personality of men and as well as women. Social expectation of men to be self-contained, emotionally controlled and self-sufficient can be lead to block emotions and a lack of openness. Means वुमेंस ऑन दी अदर हैंड आर एक्सपेक्टेड टू द इमोशनल्स. वुमेंस कैसी होती हैं? इमोशनल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं, नर्चरिंग होती हैं एंड डिपेंडेंट होती हैं और नॉन वायलेंट होती हैं. ठीक है. बाय द टाइम अ चाइल्ड इज़ रेडी टू गो टू स्कूल, द जेंडर इन आइडेंटिटी इज़ ऑलरेडी फर्मली इम्प्रिंटेड इन हर और हिज माइंड. This bring with it a set of expectation about the behavior of child. अब स्कूल में ये तो परिवार में हमने देखा कि वुमेन कैसी होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, और मेल कैसे होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते, फ्रीडम होते हैं. उनकी थॉट्स, उनके स्टैंडर्ड, हर एक चीज़ अलग अलग होता है. अब हम लोग स्कूल में जेंडर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे कैसे स्कूल्स में होते हैं. जेंडर इनइक्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड एट स्कूल इफ़ द स्कूल इज़ प्लेस्ड वेयर गर्ल्स एंड बॉयज़ फील सेफ and every student, whether boy or a girl, is respected and valued. Means every student have a special and equal values. The school recognized its active role in the construction of gender and committed the practice of reflect gender equality. मतलब स्कूल ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी नहीं होती है और वहाँ दोनों ही बराबर होते हैं. All students have access to an effective and rewarding education. सबके पास अपना एजुकेशन लेने का एक अपना तरीका होता है. नेक्स्ट इज़ इन अ कम्युनिटी द जेंडर बेस्ड सोशल रोल्स डिफाइन द नेचर and the type of activities taken up by the women and men. In most societies, the role of women is limited to looking after the home and family. मतलब सोसाइटीज़ में रोल क्या है वुमेन का कि वो एक फैमिली को ही देखेंगी और उन्हीं के केयर में ही रहेंगी. दे आर केप्ट अवे फ्रॉम द सोशल रोल्स बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ अ फैमिलीज. अकॉर्डिंगली दे आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. मतलब उनको हमेशा एजुकेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग रखा जाता है, उन्हें तेज़ी नहीं देती. लेकिन टुडे मैनी मोर वुमेन्स आर पार्टिसिपेटेड इन गवर्नमेंट. ये देखिए आज की महिला कितने सारे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो भी होते हैं सब में पार्टिसिपेट करती हैं. ओके. देयर हार्ड वर्क इज़ नाउ नॉट काउंटेड एज इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. मतलब उनके जो मेहनत होती है उसको इकोनॉमिकली काउंटेड नहीं किया जाता है. एंड फाइनेंशियली दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मैन. और फाइनेंशियली भी वो हमेशा एक मैन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं. दीज हैज़ लेड टू द मैन कंट्रोलिंग वुमेन. और उसको ही इसीलिए आदमी भी मैन कंट्रोलिंग पावर उनके पास ज़्यादा हो जाता है और वो वुमेन्स पर
कंट्रोल करने लगते हैं। सोशल और जेंडर इनइक्वालिटीज़, जेंडर इनइक्वालिटीज इज क्लोजली लिंक्ड टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इन प्रिंसिपल मैन एंड वुमेन आर इक्वल। प्रिंसिपल मतलब फिलॉसफी क्या कहती है कि आदमी और औरत दोनों एक हैं। इन प्रैक्टिस हाउएवर दैट इज़ नॉट सो, लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं है। मेन जनरली अर्न मोर देन वुमेन, मेन क्या होता है अक्सर औरतों से ज़्यादा कमाते हैं। एंड दे गेट बेटर जॉब्स, दे मेक ऑल इम्प्रूवमेंट डिसीजंस इन द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन द फैमिली एंड हैव बेटर पोजीशन ऑफ द पावर इन अ सोसाइटी। परिवार के लिए डिसीजन भी वही लेते हैं और कोई भी सोसाइटी में कुछ भी डिसाइड करना हो वही करते हैं। देयर आर मैनी बॉयज़ दैन गर्ल्स इन द स्कूल, और बॉयज़ की संख्या भी ज़्यादा है गर्ल्स की अपेक्षा। देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस, गर्ल्स आर मेड टू स्टे एट होम, क्योंकि गर्ल्स को रखा जाता है घर की चार दीवारी के अंदर। डू कोर्स ऑन लुक आफ्टर यंगर ब्रदर, और उसके बाद उनको घर की देखभाल के लिए और अपने छोटे भाई बहनों को देखने के लिए रखा जाता है। दे आर ऑल्सो मैरिड ऑफ अर्ली एंड बियर चिल्ड्रन एट द यंग एज, और उनकी शादी करा दी जाती है और कम एज में ही उनको शादी करा दी जाती है। Economic aspect of gender. In most societies, the socio-economic relations between men and women are largely unequal. Women receives unequal distribution of land and access to resources such as food and health care. In increasing number of women, girls and women are living in poverty. जो आज के डेट में क्या है, बहुत सारे लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं। The gap between women and men is widening. In some countries, men and women are inherent land equality, where women are had equal security, economic security with men, and they also trend to have equal social and political power. In many Western countries, an increasing number of women are entering traditionally male-dominated professions, and more men are willing to share household work with their partners. Means nowadays, in economic aspect of gender, nowadays many men are controlling their household works with their partners, and things are changing in the some developing countries as well. लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ चीज़ें अलग चेंज हो रही हैं। जो मेन हैं वो भी वुमेंस घर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में काम हेल्प कराते हैं। इस तरीके से कुछ बदलाव हो रहा है। इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन्स वर्क, द वर्क डन बाय द वुमेन इज़ रेयरली रिकॉग्नाइज्ड in most cultural, if all activities including cooking, housekeeping, maintenance of kitchen, gardening and poultry, grinding food grains, collecting water and firewood etc. are taken into account. 88% of the rural housewife and 66% of the urban housewife can considered economically productive. Means women are economically productive, their works are economically productive. However, their employment in family farms and businesses is not counted and economically productive, and any one generated from this work is generally taken away by men. Means nowadays the women's condition is now improving. And next is women empowerment. There has been many movement focusing on the giving women economic right. Means nowadays the women have equal right. A range of government programs have been launched to increase economic opportunities for women. Things are changing for the better. Today there are more girls in school, and more women are coming out of the home and takes up jobs and engage themselves in business and social work. लेकिन अब घर से महिला बाहर निकल रही है और अपने सोशल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में भाग ले रही हैं, और उसके साथ साथ अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए भी वर्क हार्ड कर रही हैं. वुमेन्स हैव ऑल्सो जॉइन पॉलिटिकल बॉडीज़ एंड दे वुमेन from about 1/3 of the elected representatives in the Panchayati Raj institution in our country. It is very significant achievement. They are also fighting for 33% reservation in Lok Sabha. Means it is very clear that women are nowadays working hard, and they are also counted equal as men, and they are also
they are also their work is also as important as the men's work, and nowadays the women are also having equal rights and opportunities in the society. So students, your gender bias chapter is over, and very soon we will discuss the question answer 2, and please read the chapter once again. And these are the some unfair to women, means you just read once what are the unfair means. First is malnutrition. Malnutrition means उनको अच्छे से खाना नहीं दिया जाता था, पुअर हेल्थ, लैक ऑफ एजुकेशन, ये तो पता ही है आपको, लैक ऑफ एजुकेशन था, ओवर वर्क, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था, एंड मिस ट्रीटमेंट मतलब उनके साथ बहुत सारे क्राइम्स होते थे, ठीक है, और पावरलेसनेस, उनके पास कोई पावर, लैक द पावर टू डिसाइड whom टू मैरी, मतलब उनके पास पावर बिल्कुल ही नहीं था. दीज आर द अनफेयर, सम अनफेयर मीन्स यू जस्ट रीड इट वंस एंड इट इज़ वेरी ईजी. यू विल, अगर आप पढ़ेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कितने सारे मिसबिहेव, अनफेयर मीन्स था वुमेंस के साथ जो वुमेंस को झेलना पड़ता था. लेकिन आज की डेट में वुमेंस बहुत इम्प्रूव हो चुका है, उनके साथ वो सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से आगे बढ़ रही हैं और आगे से आगे जा रही हैं. वुमेंस को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मूव कर रही हैं. उनको समाज में भी एक सोशल इक्वल राइट्स मिल गया है, ताकि वो एक डेवलप्ड सोसाइटी में भी खड़ी रहें और अब उनका एक अलग पहचान, अपनी पहचान बनाए. पहले क्या था, वो उनकी पहचान एक मेन से होती थी, लेकिन आज और जो वुमेन्स हैं वो अपने खुद की पहचान बना चुकी हैं और आगे इस तरह से बढ़ती जा रही हैं. बच्चों, तो ये आपका आज ये चैप्टर 8 ख़त्म हो गया. अब चैप्टर 7 और चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे. तब तक आप लोग रीड करिए, बुक चैप्टर रीड करिए, बहुत इजी है, आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ में भी आएगा. प्लीज़ स्टूडेंट्स रीड करिए और रीड करने के बाद उसको समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और हम नेक्स्ट प्रिपेयर करें. ओके, थैंक यू.